जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम ऐसे सुंदर से डिज़ाइन को बताएंगे जो आप किसी भी नंबर की साइज़ में डाल सकते हो। छोटी बड़ी कोई भी ड्रेस हो उसमें ये सेम पैटर्न से ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आगे का पैटर्न तैयार करूँगी और ये पैटर्न मैं इस तरीके का तैयार करूँगी भी किसी भी साइज़ की ड्रेस होगी आप तो ये डिज़ाइन आप डाल सकते हो। ड्रेस में फ़र्क क्या रहेगा, जैसे कि मैंने 2 नंबर की ड्रेस ली, इसमें मैंने 3 रो चलाए और आगे मेरा पैटर्न तैयार होके ये यहाँ तक आएगी ड्रेस। और अगर आप किसी भी साइज़ की ड्रेस लोगे तो उसमें आपने 3 रो कम चलाने, ऊपर 1 2 3, यानी कि इतना गैप आपने छोड़ के घेर को तैयार करना। और चोली आप साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार करिएगा। आगे का डिज़ाइन शुरू करने के लिए मैंने धागा पीछे से अटैच किया है चोली के पीछे से, और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी के अंदर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे 3 चेन ली और फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड में एक ही चेन के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को यहाँ तक लेके आई, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर डबल क्रोशिया आया और यहाँ भी डबल क्रोशिया आया तो यहाँ पर चेन को कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ सेम ही आना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसे चेन से ज्वाइंट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया से हम धागे को शुरू नहीं करेंगे और यहाँ से ये डबल क्रोशिया 1 बार बनाया, इसके ऊपर से धागे को अटैच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हम ऐसे धागे को निकाल लेंगे और इसको ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे तो हमारे 2 यहाँ पर बल रह गए। और फिर हम इसी चेन के अंदर से निकालेंगे, फिर 2 धागों को निकाल लेंगे। अब हमारे 3 रह गए हैं। अब फिर हम इसी के अंदर से निकाल लेंगे, फिर हम 2 ये फंदे निकाल लेंगे। अब हमारे 4 हो गए। फिर इसी चेन के अंदर से निकाल लेंगे 2 फंदे, अब निकाल ले। अब हमारे 5 फंदे रह गए। अब 5 फंदों को हम निकाल लेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे क्रोशिया में। अब हम आगे चेन के अंदर आएंगे। इसके हमने 3 चेन बनाई थी तो ऐसे आप चेन के अंदर बीचों बीच चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदे निकाल लेंगे। तो ये 5 तो हमारे उधर के रह गए, एक यहाँ पे हमारा बन गया ये। अब फिर हम निकाल लेंगे इसको, धागे को हमने लूज ही रखना। ऐसे 2 फंदों को निकाल लेंगे। अब हमारे ये 2 फंदे रह गए। अब फिर हम इसी के अंदर से निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे। अब हमारे ये 3 रह गए। अब फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, 2 फंदों को निकाल लेंगे, 2 फंदों को निकाल लेंगे। अब हमारे 4 फंदे रह गए। अब फिर हम इसी चेन के अंदर से निकाल लेंगे,
फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे तो हमारे 5 फंदे रह गए। 5 हमारे इधर के रहे, 5 ये वाले। अब हम आगे इस तरफ आएंगे तो इसके अंदर भी हम बीचों बीच चेन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे लूज करेंगे। फिर हम 2 फंदों को निकाल लेंगे। फर्स्ट फंदा हमारा क्रोशिया के अंदर आ गया, फिर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, 2 फंदों को निकाल लेंगे। सेकंड हमारा क्रोशिया आ गया, क्रोशिया के अंदर फंदा, फिर हम ऐसे निकाल लेंगे, 2 फंदों को निकाल लेंगे। ये थर्ड रह गया। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे, ये फोर्थ। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे और 5। तो 5 हमारे इसके फर्स्ट फ्लावर के पत्ती के और 5 सेकंड पत्ती के और 5 थर्ड पत्ती के। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया में ऐसे बल डाल लेंगे, इनको एक बार ऐसे निकाल लेंगे, बीच में अटक जाते हैं। ऐसे निकालने के बाद ऐसे यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, इनको ज्वाइंट करेंगे और फिर हम ऐसे लूज करेंगे धागे को। और ये जो हमने यहाँ पर इनको ज्वाइंट किया तो ये होल हमारा बना। इस होल के अंदर से हम 5 बार फिर निकाल लेंगे। फिर हम 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर ऐसे 2 फंदों को निकाल लेंगे। थर्ड फंदे आ गए हमारे, फिर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, फोर। फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे 5। अब इनको 5 फंदों को ऐसे निकाल देंगे और निकालने के बाद यहाँ पर हम ऐसे फर्स्ट एक सिंगल चेन बनाएंगे। और सिंगल चेन बनाने के बाद ये हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर हम यानी कि एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा फ्लावर ऐसे तैयार हो गया, मगर ये हाफ फ्लावर है, इसके ऊपर एक रो और आएगा तो ये पूरा कंप्लीट बन के तैयार होगा। अब हम यहाँ पर फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ऐसे धागे को लूज करेंगे और इसमें फर्स्ट वाली चेन में यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, मगर यहाँ से अब हम 2 चेन ही बनाएंगे। ऐसे फर्स्ट वाली चेन में हम धागे को ऐसे क्रोशिया को ऐसे डाल लेंगे, तो ऐसे लूज करके इसको 2 फंदों को निकाल लेंगे। तो क्रोशिया में हमारे ये 2 फंदे आ गए। फिर इस चेन के अंदर से निकाल लेंगे, फिर हम 2 फंदों को निकाल लेंगे। अब हमारे 3 फंदे रह गए। फिर इसके अंदर से डाला क्रोशिया को, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे। अब ये 4 रह गए। फिर ऐसे 2 फंदों को निकाला, अब ये हमारे 5 रह गए। 5 फंदों को ऐसे रखेंगे। फिर हम आगे इसके चेन के बीच में आएंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे। ऐसे हम 5 बार इसमें से निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे और एक बार और 2 फंदों को निकाल लेंगे। तो यानी 5 हमारे इधर के आए, 5 ये। और अब हम आगे वाली चेन में आएंगे, फिर इसके अंदर से फिर हम 5 बार निकाल लेंगे। ऐसे 2 फंदों को निकाला, फिर 2 फंदों को निकाला,
फिर 2 फंदों को निकाला, 3 और ये 4, 2 फंदों को निकाला और ये 5, 2 फंदों को निकाला। अब इनको 15 के 15 फंदों को हम ऐसे क्रोशे के बीच से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर हम धागे को ऐसे लूज करेंगे। फिर इसी चेन के अंदर से, यानी ये होल बन जाता है हमारा, इसी के अंदर से फिर 5 बार निकाल लेंगे। धागे को आपने लूज ही रखना। 2 फंदों को निकाला, फिर 2 फंदों को निकाला, फिर 2 फंदों को निकाला। ऐसे हमारे 5 यहाँ पर फंदे आ गए। इन 5 को हम ऐसे निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ऐसे हम धागे को लूज करेंगे और इसमें फर्स्ट वाली चेन के अंदर 5 बार ऐसे ही निकालेंगे धागे को। 2 फंदे निकालेंगे, ऐसे 2 फंदों को निकालेंगे, ऐसे 2 फंदों को निकाल लेंगे, 2 फंदों को निकाल लेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे आ गए। फिर आगे फिर हम आएंगे इस चेन के अंदर से, चेन के बीचों बीच से डालेंगे हम क्रोशिया को और ऐसे 5 बार इसके अंदर से ही निकालेंगे, एक ही चेन के अंदर से ऐसे 2 फंदों को निकालेंगे। ऐसे ऐसे 4, एक बार और निकाल देते हैं, ये 5। 5 फंदे हमारे ये आगे और 5 फंदे ये आगे। अब आगे हम आगे फिर चेन के बीचों बीच आएंगे, ऐसे 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे और फिर 2 फंदों को निकाल लेंगे। ऐसे इन 15 फंदों को क्रोशिया के ऐसे बीचों बीच से निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर धागे को लूज करेंगे और इसी होल के अंदर से फिर 5 बार निकालेंगे। ऐसे 2 फंदों को हम गिराते रहेंगे, ऐसे 4 हो गए और ये 5। अब इनको सबको निकाल लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ऐसे फर्स्ट चेन में हम पैटर्न को तैयार करेंगे और ऐसे हमारे ये फ्लावर तैयार होंगे। ये ऐसे फ्लावर तैयार कर लिए, अभी अनकम्प्लीट हैं, अभी 2-2 पत्तियाँ और बनेंगी। हमारी 4-4 पत्तियाँ बनी फ्लावर की, 2-2 पत्तियाँ हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बनाना।
ऐसे फ्लावर तैयार करने के बाद धागे को हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर इस होल के अंदर से ऐसे धागे को ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे लंबा करेंगे धागे को। फिर इसी होल के अंदर से हम 5 बार निकाल लेंगे। फिर ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर ऐसे फिर ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे। अभी हमारे 3 धागे रह गए। अब फिर 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर एक बार और 2 धागों को निकाल लेंगे। यानी हम 5 बार इसी होल के अंदर से धागों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे रह गए और 5 फंदों को एक बार में ऐसे निकाल लेंगे और चेन करेंगे। फिर यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 3 4 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम धागे को ऐसे स्किप करेंगे, यानी ज्वाइंट करेंगे धागे को। फिर इसी होल के अंदर से एक बार और हम पत्ती बनाएंगे। ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर एक बार और 2 धागों को निकाल लेंगे। एक बार और 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर एक बार और 2 धागों को निकाल कर फिर इनको 5 धागों को निकाल कर चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहीं पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे और फिर यहाँ पर लाने के लिए फिर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया में धागे को ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर हम 4 चेन बनाएंगे और इस होल में आएंगे ऐसे। फिर ऐसे ढीला हाथ करके तो ये हमारी ये ऐसे फ्लावर बन के यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये हमारे 5 पीस बन गए। ऐसे ही आगे होल में आए। फिर ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर 2 धागों को निकाल लेंगे और फिर 2 धागों को निकाल लेंगे। अब ये हमारे 5 फंदे रह गए। 5 फंदों को एक बार निकाल लेंगे और यहाँ से चेन करेंगे। 4 फंदों की चेन करेंगे। चेन करने के बाद इसी होल में हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर इसको धागे को लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद इसी होल के अंदर ऐसे 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर 2 धागों को निकाल लेंगे। फिर 2 धागों को निकाल लेंगे और फिर 2 धागों को निकाल के इन 5 फंदों को एक बार में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम 4 फंदों की चेन करेंगे। चेन करने के बाद इसी होल में हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर हम 4 फंदों की चेन बनाएंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया में आएंगे और इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर हम 4 फंदों की चेन बनाएंगे। फिर आगे फ्लावर वाले इसमें होल में आएंगे और इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे हमारे फ्लावर बन के तैयार होगा। यहाँ पर हमने
4 फ्लावर की पत्तियाँ पहले बना चुके हैं पहले रो में, और 2 अब बना ली। तो ये हमारी 5 फ्लावर की पत्तियाँ बन के तैयार हुई, और यहाँ पर भी 5 पत्तियाँ बन के तैयार हुई। ऐसे हम पूरे सर्कल में 5-5 पत्तियों के पीस बना लेते हैं, यानी फ्लावर बना लेते हैं। ये डिजाइन अब कंप्लीट है। यहाँ पर हमारी 5 पत्ती का फ्लावर बन के तैयार है, और कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार है। और यहाँ पर चोली पर भी मैंने बॉर्डर बना लिया दोनों तरफ, और बाजू पे भी। आप बताना ड्रेस कैसे बनी। राधे राधे।